जय श्री राम। देखिए, ज्ञान को कानों के द्वारा सुना भी जाता है और पीना भी पड़ता है। इसके अंदर थोड़ा सा फर्क रह जाता है कि जिन्होंने भी ज्ञान को कानों के माध्यम से सुना होता है वो विद्वान बन जाते हैं। अब बात आती है कि भाई सुनते तो सभी कानों के द्वारा सुनते हैं, लेकिन जो कानों के द्वारा ज्ञान को पी जाते हैं, ये वो चीज है जो कानों के द्वारा पी जाती है। जो आदमी पिएगा फिर वो जीवन में, उसको पीने का मतलब हो गया कि भाई जीवन में फिर वो चीजें उतरने लग गई और अब वो सबके काम का हो गया। और जिसने कानों से सुना है वो विद्वान हो जाता है और ज्यादातर लोगों में फिर अहंकार की भावना हो जाती है। देखिए, आपने समाज में देखा होगा कि कुछ लोग इतने जबरदस्त ज्ञानी होते हैं कि जब वो बताने लगते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है उनकी बातें, भाई वाह क्या बताए, लेकिन कोई उनकी बात को मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं। बस उनके सामने उनके वो ठकुर सुवाती सी कह दी, उसके बाद में उनकी बात को कोई नहीं मान रहा। और एक बंदा जो बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज का व्याख्यान भी ना कर सके और आपके बहुत अच्छे तरीके से रामायण से या गीता जी के दोहों को बोलना भी जिसको ढंग से नहीं आता हो, लेकिन लोग पागलों की तरह से उनके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। वो एक दो लाइन बोल दे, उसी में ही लोगों को बड़ा आनंद सा आने लग जाता है। तो कभी सोचा है ये बात, कभी दिमाग में आई है ये कि भैया ये क्या हो रहा है? अरे उन्होंने ज्ञान को कानों के माध्यम से पी लिया है, उन्होंने उस चीज को अंदर उतार करके अपने को सरल बना लिया। और देखो, हम तो पहले ही बता चुके हैं कि दुनिया का सबसे सबसे कठिन काम है अपने को सरल बनाना। और जो भाई जितना सरल बन जाएगा, तो ये जो ज्ञान मार्ग का है इसके अंदर सिर्फ यही तो थोड़ा सा फर्क है कि बहुत अच्छे जो ज्ञानी होते हैं वो बिल्कुल अभिमान रहित हो जाते, उनके पास कोई भी जाके बैठे बालक बत रहते हैं, बड़े प्यार से सबके साथ बात करने लग जाते हैं। लेकिन इसी लाइन में ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो अपने इर्द गिर्द एक घेरा बनाए रखते हैं और किसी को भी उसके नजदीक आने नहीं देते। जबरदस्त। तो इसी ये ही थोड़ा सा फर्क है। इसी चीज को हमने देखना है कि भाई हम लोगों को हल्का होना चाहिए था या फिर इस तरह से अभिमान में आना चाहिए। ज्ञान तो बताया तो इसलिए गया था ताकि उस चीज को आप उतार के और हल्के हो जाए हैं। वो आप जब देखते हैं कि इन पांचों तत्वों में सबसे जो हल्का है वो ही सबसे बड़ा, ये फर्क समझ में आ जाना चाहिए ना। भाई पांचों तत्वों में जो आकाश है वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म। अब आकाश तत्व इतना सूक्ष्म है, उतना ही सबसे ज्यादा बड़ा, उसी के अंदर ये पांचों समाये रहते हैं, चारों ओर जो बाकी बच गए। तो आप देखिए, आपको सूक्ष्म होना था ज्ञान प्राप्त करके या फिर आपको इस तरह से और ज्यादा दिखाना था? तो भैया जिन्होंने सिर्फ ज्ञान को इसलिए सुन लिया कि कहीं किसी पर रोब झाड़ेंगे और किसी को समझाएंगे बताएंगे, तो वो कभी सरल होने की तो कोशिश करेंगे ही नहीं। और इसके अंदर महत्व है सिर्फ सरल होने का। अगर आप सरल हो जाते हैं ना तो आप देखेंगे कि फिर आपको कुछ बोलना नहीं आता। लेकिन लोग इस तरह से आपके पीछे पीछे कहते ना, भाई बहुत से संत आपने देखे होंगे कि यार ये कुछ खास तो बोल नहीं रहे, कुछ ज्यादा इन्होंने हमें तो लगा नहीं, तो वो विद्वान होते हैं जो ऐसा सोच रहे होते हैं भाई ये कुछ नहीं बोल रहे। और जो लोग उनके पीछे पागलों की तरह दौड़ते हैं, इसका मतलब है कि सरलता एक चुंबक है। भाइयों, ये जब सरलता आने लगती ना, हृदय की सरलता, तो धीरे 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 लोग खुद पे खुद उसे प्यार करने लग जाते।
तो हमें कुछ ज्यादा तो करना ही नहीं, सिर्फ अपने को सरल करने की कोशिश करनी है। और इन चीजों से आप उदाहरण लिया करें कि भैया जब आकाश जितना सूक्ष्म है उतना ही ज्यादा विशाल है, फैला उतना ज्यादा उसका है। तो हम भी यदि आकाशवत होना चाहते हैं तो अपने को सरल करना पड़ेगा। कोई भी घुंडियां, कोई भी चालाकियां, देखो ना कितनी विषय वासनाओं ने हमें अभी तक लूटा है, और अभी भी हम उन्हीं के पीछे पड़े हुए चल रहे हैं, उनकी तरफ भी है। अभी भी यदि हमें इस तरह की बातें सब अच्छी लग रही है तो कहीं ना कहीं गड़बड़। तो अपने को हर चीज से सीखते हुए भी चलना है। अपने को ये सब बातें जो ये है ना कि भाई मेरे को तो पीना है राम रस को, कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा। तो भाई ये जो राम रस है ना, इसको हमने पीना है। अगर हम इसको पीने में कामयाब हो गए तो बात बनेगी, नहीं तो चाहे कोई ब्रह्मा के समान गुरु भी आ जाए ना पृथ्वी पर उतर के, और वो तुम्हें समझाने लगे तो भी आप समझने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपने हर चीज को अपनी विद्वता के अनुसार पकड़ रखा है कि भैया इस चीज को पकड़ के और फिर हम विद्वान बन गए। विद्वान बनने वालों का ज्यादा इसमें फायदा नहीं होगा, इसमें उन सब का ज्यादा फायदा है, और वही समाज का कल्याण कर सकते हैं जो विद्वान बनने से ज्यादा। देखो ना, बहुत कहते हैं बहुत बड़ा गुरु है, बहुत अच्छे उन गुरु से भाई हम तो अब उनके शरण में चले गए। फिर वहां जाकर क्या कर रहे हो भाई? अभी भी लोग, जो 4 लोग आपके साथ घर में रहते हैं ना, उनसे आपकी पटती है, जो 4 लोग आपके पड़ोसी हैं ना, उनसे आपकी पटती। ये सोचने की बात है, बहुत बड़ा विषय है कि कभी भी हमने इस तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं। हम तो सिर्फ ये सोचे बहुत बड़े रामायणी है भाई वो, और गीता उनको कंठस्थ है, फिर क्या करें? रामायण बहुत ज्यादा आती है, गीता बहुत कंठस्थ है, तो क्या करें? अरे ये पृथ्वी पर जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है वो परमात्मा है, ये तो वो भी जानते। फिर उसके बाद में वो कहे इनसे नफरत करते कि बोलो भाई मैं तो देखो कहूंगा तो सत्य, कोई नाराज हो तो हो जाए। अरे ये सत्य बोलने का तरीका, कोई नाराज हो तो हो जाए। भाई आपकी वाणी से किसी को भी ठेस ना पहुंचे, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। जब कोई ऐसी स्थिति आती तो वहां आप खामोश रह सकते हैं, मौन रह सकते हैं, जरूरी है वहां आपका ऐसा बोलना। तो हम इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने को और कठोरता में ले जाते हैं। अरे कठोरता आएगी भैया, 100% कठोरता आएगी जब आप इन सब चीजों की तरफ चल पड़ेंगे कि नहीं मैं तो ये जानता हूं, और दूसरों की बात को हमेशा काटने के चक्कर में रहेंगे और पीछे से दूसरों के लिए गड्ढे खोदते रहेंगे। तो वो आदमी, कुछ कहते हैं चाहे ब्रह्मा जी भी बन करके आ जाए ना गुरु, तो भी उसको कुछ नहीं समझा सकता। वो चाहे कितना भी अपने लेवल पर प्रयास कर कर देख ले, क्योंकि वो जो भी करेगा हर चीज से उसका अभिमान बढ़ेगा। अब बताओ, अभिमान थोड़ी बढ़ाना है हमने, अभिमान को घटाना है। आकाशवत होकर के आकाश से भी पार जाना था। ये सब चीजें हमारी समझ में आ ही नहीं रही। हम तो बस ऐसे ही चले जा रहे हैं कि भैया जिसको ज्यादा से ज्यादा श्लोक बोलने आ गए, जिसको ज्यादा से ज्यादा प्रवचन करना आ गया, वो ही बड़ा वो हो जाता है। अरे नहीं, जिसको ज्यादा से ज्यादा अपने को सरल करना आया, जो ज्यादा से ज्यादा अपने को सरल कर रहे वो है, तो वो चाहे फिर महात्मा ना भी बने तो भी अपने को वहां सरल कर ले। जिसकी नजरों में ये समता छमाती जा रही है कि सामने बैठे हुए लोग मेरे भाई बहन है, ये सारी समता एक दृष्टिकोण बनता चला जाए और किसी से भी किसी भी तरह का कोई द्वेष ना रह जाए। अब भाई आप देखो, कुछ लोग किसी के सुनने के लिए ना बड़े बेताब होते हैं, अरे यार वो भाई हमें सुनाएंगे ना, वो कोई बड़ा अच्छा सुनाते हैं, और किसी से लोग भागते हैं कि नहीं यार आज कहाँ फंस गए ये। तो होता क्या है कि हर आदमी वही बोल के जाता है जिसके अंदर जो भरा होता है। ये तो बहुत बार आपने सुन लिया। तो हम अपना जब भी हमें अवसर मिले और हम जब बोलने बैठ जाते हैं, तब देखिए हम बोल क्या रहे हैं। कोई सरलता की बात निकल रही है उसमें से? सरलता की बात अगर नहीं निकल रही और केवल अभी हम
एक तरह से डांट फटकार मारते जा रहे हैं। अच्छी बात है, कभी कभी का हमें अपने से समझाने के हेतु समझाने में आप किसी को डांट देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यदि वो आप जानबूझ करके इस तरह की बातें करते जा रहे हैं, देखो गुरु की डांट कोई बुरी नहीं होती, लेकिन आपका उद्देश्य ही ये था कि आज तो मैं इनको अच्छा खींचूंगा भाई, डांटूंगा। तो भाई डांटोगे खींचोगे ना, फिर तो यही होगा कि कोई आपको सुनने को पसंद नहीं करेगा, चाहे आप में कितना ज्ञान भरा पड़ा। क्यों? क्योंकि आपकी आदतें अच्छी नहीं, आपका जो व्यवहार है वो व्यवहार कुशल नहीं, और समाज को व्यवहार कुशल लोगों की जरूरत है। आप देखो ना, जब जोड़ने की बातें आती है तो कोई आदमी तो कितने लोगों को जोड़ पाता है, और कोई आदमी अपने पूरे जीवन में एक बंदे को नहीं जोड़ पाया, तो उसको ज्ञान होने से कोई फायदा नहीं, उसके खुद का भी कल्याण नहीं करेगा वो ज्ञान, क्योंकि कोरा ज्ञान इसमें कामयाब नहीं है। तो जो कोरे ज्ञानी बने पड़े हैं ना, उन लोगों के लिए मेरी आज की ये बात है कि भाइयों आप सबको सुनना चाहिए कि कोरे ज्ञान से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को ज्ञान ऐसा हो जो सरलता की तरफ ले जाए, और जो ज्ञान हमें घमंड दे जा और भी ज्यादा, अरे हम तो इतना जानते हैं, या कोई कहे अरे भाई देखो भाई वो भाई हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं, वो महात्मा बहुत अच्छे ज्ञानी है। तो जब ज्ञानी के आपको उपाधि मिलने लग गई है और फिर आप उस चीज को लेकर के समझ नहीं पाए कि जीवन में एक बंदे को आप गुरुदेव की तरफ नहीं चला पाए, फिर आपका अभिमान नहीं है तो और क्या है, आपका गलत व्यवहार नहीं है तो और क्या है। हम लोगों का अपने व्यवहार को कभी भी चेक नहीं करते। हमारे द्वारा आज तक कोई भी किसी भी गुरु की शरण में नहीं गया। ये मैं नहीं कहता कि कोई मेरे गुरुदेव की शरण में ही लाए, भैया कोई तो गुरु आपको संसार में अच्छा लगता होगा, कोई तो गुरु इस तरह का है कि भाई उनकी वाणी बहुत अच्छी है, तो आप कहां ले गए? फिर सब ऐसे ही यदि रहें, और देखो ये भी नहीं करना कि केवल एक ही काम करना है कि भाई हमें तो बस लोगों को लाए और वो गुरुओं की तरफ ले करके जाए, नहीं, दोनों काम करते हुए चलना है। जो लगे कि भाई ये काबिल है और ये कर सकता है उसको हम लाए, अपने इष्ट मित्रों को एक बार दिखाएं तो सही, कोशिश तो करें कि भैया वो इस मार्ग पर चलने की कोशिश करें। लेकिन हम ये तो सोचते ही नहीं, तो वो भी बेकार है जो कुछ अपने लेवल पे कुछ भी नाम जब कुछ भी नहीं करता और केवल दूसरों को ला ला कर वहां बट, भाई उसका तो वो पुण्य जमा हो रहा है, बस उसके खाते का जो पुण्य मिलेगा वो आप ले जाए। तो हमें खाली पुण्यों की तरफ भी तो नहीं रहना, हमें अपने अंतःकरण को इतना इतना बालवत बनाना, बिल्कुल अपने स्वभाव को। जैसे बालक को भी किसी ने डांट दिया तो नाराज तो बालक भी होते हैं, तो नाराज तो हम भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वैसे हो जाए। तो ये बात समझ में कब आएगी? बहुत सुना है ना बालवत होना है, तो कब बालवत हो रहे हो आप? अभी कोई किसी से कोई बात हो गई और उसमें कोई बात आपके मन के विपरीत हो गई, हो ही जाती है समाज के अंदर जब बैठते हैं। अब कोई बात आपके मन के विपरीत हो गई तो आप अपने आप को देखें, क्या मैं बालवत हूं? बालवत हो तो थोड़ी बहुत देर बाद जब वो बोलने लगे या कोई और बोलने लगे तो आपके मुंह से अंगारे बरस रहे होते हैं, कोई उतनी ही मेरे से बात करने की, ये नहीं वो नहीं। अगर घर में हो जाए तो आप ऐसा करते हो व्यवहार, तो इसका मतलब अभी आप अंदर से कलमश कसाय को दूर नहीं कर सके। और यदि वो भाई मिले आपको 10-20 दिन में, वो आगे से राम राम कर ले आपको, है तो आप ढंग से राम राम तक नहीं करते। इसका मतलब वो बात आपने अभी लिख करके बैठे हुए हो ना, कि जो उसने उस दिन किसी सभा में या किसी बात पर आपको बोल दी थी, उस बात को आप लेकर बैठे रहे। तो जब आप उसको लेकर बैठे हो तो फिर आप बालवत कहां हुए? ऐसे ही देखो, एक एक पॉइंट से ही हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। ऐसे निर्मल मन करने के लिए हम चले थे, तो निर्मल मन पे हमने सब जाकर के ये सब चीज देखा। ऐसे ही आज ये बात निकल करके आई है कि भाइयों यदि हम बालवत सुनते आए ना कि भाई महात्मा बालवत होने चाहिए, आप भी बालवत हो सकते। अरे जो 60-70 के बाद में वहां है जिनका कोई काम नहीं, वो बालवत हो सकते हैं, लेकिन बालकों की तरह खाने के लिए तो हो सकते हैं, बालकों की तरह सेवा करवाने के लिए तो हो सकते हैं,
लेकिन बालकों की तरह ये बात समझ नहीं आई कि भाई अगर किसी बच्चे ने, घर के ने, बड़े ने या किसी ने कुछ बोल दिया तो उसमें भी हमें बालवत होना है। ये है बालवत होना। ये थोड़ी है कि भाई खाने पीने के मामले में तो बालवत हो गए और फिर वैसे अगर किसी ने कुछ कह दिया तो 10 दिन तक फिर घर में कलेश कर रखा, बोल नहीं रहे। या फिर कोई वो मित्र बेचारा राम राम भी कर रहा है, फिर भी आप वो तो भूल गया उन बातों को कि भाई क्या बात हुई थी, लेकिन आप उसको लिए पड़े हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हम सबको करना होगा। है नहीं तो भाई कितना ही तुम ज्ञान ले लो, ज्ञान लेने से होगा क्या? अरे ज्ञानी खूब एक से एक ज्ञानी पढ़े पृथ्वी पर, ठीक है। अब उन ज्ञानियों का देखिए, कभी भी परमात्मा भी ऐसे लोगों को ना बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता। परमात्मा ऐसे ही लोगों को ज्यादा बढ़ाते हैं जिनमें ज्ञान उतरा हुआ है। इस चीज को पकड़े, ज्ञान उतरा हुआ है वो लोग आगे आते हैं। जो लोगों में ज्ञान नहीं, सिर्फ ज्ञान को यहां तक कंठ तक ले रखा है और केवल उसको फिर उगल रहे हैं जहर की तरह से, तो वो आदमी कभी भी जीवन के अंदर दूसरों का भी भला नहीं कर सकता। दूसरों के भला करने के लिए पहले खुद को हमें अपने अंदर उस रसायन को, उस ज्ञान को उतारना पड़ेगा। भाइयों, आप किसी के लिए कठोर बोल रहे हैं, कड़वा बोल रहे हैं, कभी सोच कर तो देखो, आपके प्रति किसी ने बोल दिया तो आप कितने दिन तक नाराज रहते हो? तो फिर क्यों कठोर बोले जा रहे हो किसी के लिए? कभी अगर आपने किसी को अपना समझ करके कहा भी है, समझाया भी है, तो फिर उसको अकेले में भी आप समझा सकते हो, कह सकते हो जी मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। लेकिन आप तो ये भूल ही गए क्षमा कराने का। वो सोचें, चले इन बात। जय श्री राम।